देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनावपूर्ण की स्थिति है उससे जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और खबर मिल रही है, इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर एक बार फिर से हमला किया गया। लगातार हमलों की गूंज सुनाई दे रही है और इस हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान का दावा तो यह भी है कि उन्होंने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, उन सैन्य अड्डों पर हमले किए जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान के स्टेट मीडिया के अनुसार दुबई में स्थित एक CIA फैसिलिटी को मिसाइल स्ट्राइक में उड़ा दिया गया। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से भी ईरान पर लगातार हमला जारी है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आई खबरों के अनुसार इस हमले में 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारी को चुन चुन कर मारा गया है। वहीं इसके अलावा खामेनेई के परिवार से बेटी, पोती, दामाद मोहतबा खामेनेई और बहू ज़हरा हदाद अदेल की मौत हो गई है। इस संयुक्त हमले में ईरान की कमान को पूरी तरह चोट पहुंचाई गई है। तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाका, कतर में 11 धमाकों की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाका हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है। 11 धमाकों की आवाज सुनाई गई है। कतर में यहां पर सुनी गई है 11 धमाकों की आवाज। कतर से बड़ी खबर। और कतर की राजधानी दोहा में भी तेज धमाका, कतर में 11 धमाकों की आवाज सुनी गई है। और ये डराने वाली बात है। देखिए, एक एक करके ये हमले आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेंज इनकी बढ़ती जा रही है, इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कब रुकेगा ये युद्ध? टेबल टॉक पर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी और सहमतियां बन रही थी। तो फिर आखिर क्या कूटनीतिक चर्चा ऐसा रूप ले गई, ऐसा मोड़ आया कि धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी, मिसाइलों से बात होने लग गई, हमलों से बात होने लग गई। एक एक करके अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट आगे बढ़ रहा है। और ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कतर में 11 धमाकों की गूंज सुनाई दी है। कतर की राजधानी दोहा में भी तेज धमाका हुआ है और चंद तस्वीरें भी सामने आई है। सोशल मीडिया भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में जिस तरह से उनके लीडर की मौत हो गई, हालांकि तुरंत एक लीडरशिप के लिए उनके ही खामेनेई के ही बेटे को उतारा गया है मैदान में, लेकिन शिया और सुन्नी दो गुट है। तो विरोधी गुट जश्न मना रहे हैं खामेनेई की मौत पर। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी भी देश के लिए। लेकिन फिलहाल ईरानी सेना का भी बयान कि खामेनेई की यह शहादत है और ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। IRGC का भी बयान आया खामेनेई की मौत पर कि बदला लेंगे जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। और उनका दावा भी है कि वो लगातार अमेरिका और इजराइल के बेस कैंप पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, उनके अधिकारियों को भी हम चुन चुन कर मार रहे हैं। देखिए, एक और भी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इसी से जुड़ी हुई। जहां हम कतर दोहा की बात कर रहे थे, अब दुबई में भी जोरदार धमाके की आवाज। दुबई में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा हमला हुआ है। दुबई में मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाका हुआ है। चंद तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, वाहनों पर रेलमपेल नजर आ रही थी, लेकिन जो लोग निकले थे वो वहीं के वहीं ठहर गए। छिपने की कवायद यहां पर जारी है। दुबई की तस्वीरें जरा देख लीजिए। दुबई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और जोधपुर से भी यहां पर 120 श्रद्धालु का जत्था गया हुआ है। वो वापस लौटने ही वाला था कि एयरपोर्ट बंद हो गया, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अभी ठिकाना उन्होंने तो बना रखा है, छिपे हुए हैं, लेकिन आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर जो गूंज सुनाई दे रही है धमाके के बाद, एक बार हम आपको वो ऑडियो सुनाने की कोशिश करते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाने जाने वाला दुबई अपने उन आइलैंड्स के लिए जाना वाला ये दुबई अब आग की चपेट में है। मिडिल ईस्ट में तनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और दुबई में भी जोरदार धमाके की गूंज न सिर्फ सुनाई दे रही है बल्कि अब दिखाई भी देने लगी है। मुश्किल बहुत ज्यादा, लेकिन इसका असर पूरे देश और दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। काफी मुश्किलों का सामना यहाँ के रहवासी और दूर से
जो विदेशी लोग आए हुए हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो गई है। अब जरा सोचिए कि आर्थिक संकट यहाँ पर कितना गहरा रहा होगा। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। मासूमों की जान जा रही है, मासूम परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो अपने अपने देश के लीडर, चाहे अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, वो सब इस तरह से चर्चा कि जो टेबल टॉक पे बात होनी थी वो अब मिसाइलों के जरिए होने लगी है और नुकसान जो है वो मासूम लोग भरपाई कर रहे हैं। बेहद डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से। अब दुबई की तस्वीरें जरा देखिए। असर इतना कि मेट्रो स्टेशन के पास धमाका तो मेट्रो स्टेशन रोक दी गई, यानी कि अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया। एयरपोर्ट जो विदेशी यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें अपने वापस देश, अपने वतन लौटना था। अब एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ तो एयरपोर्ट बंद हो गया, फ्लाइट्स कैंसिल, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी पूरे तरीके से बाधित हो गई है। तो हर एक तरीके से मुश्किलें यहाँ पर होती नजर आ रही है। डराने वाली तस्वीरें हर जगह से तस्वीरें नजर आ रही है। फिर चाहे इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, अब बात करें हमने जब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि जो रिहायशी और इलाके हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें, फिर चाहे दुबई की बात करें, कतर या दोहा की बात करें, धीरे धीरे ये जो बारूद है वो आगे बढ़ता हुआ और नुकसान यहाँ कर रहा है, क्योंकि पलटवार एक दूसरे पर लगातार जारी है। और जब इस तरह से पलटवार होता है, जब इस तरह से आमना सामना होता है, तो फिर देखा नहीं जाता, ना सिर्फ देखा जाता है क्षेत्र क्या है और वहाँ पर सामने दुश्मन का टारगेट क्या है। फिर ना मासूम देखे जाते हैं और ना ही उनकी चिंता होती है। ईरानी सेना का बयान, खामेनेई की शहादत और हम बदला लेंगे, और बदले की तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। बहरीन में भी कई धमाकों की गूंज सुनाई दी है। कतर, दोहा, दुबई और अब बहरीन से भी जानकारी है। बगदाद में फायरिंग हो रही है। अमेरिकी दूतावास के पास भी फायरिंग की घटना है। देखिए, एक एक करके अपडेट जो सामने आ रहा है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें भी सामने आएगी। ईरान और इराक समर्थकों में झड़प की भी जानकारी है। ये भी अपडेट फिलहाल मिल रहा है। अब ये क्या तस्वीर बनेगी, बिगड़ेगी, कब तक ये जो युद्ध है वो चलेगा, क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर महायुद्ध की तस्वीर बनती जा रही है? ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन फिलहाल मिडिल ईस्ट की, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई